हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब, जो अमेरिका में भी पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है माजी में भी मुतादिद दफ़ा देखा गया कि लीडरान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश भी करते रहे, अमेरिका मुखालिफ बयानियाँ भी बनाते रहे, डुअल गेम्स का भी इल्ज़ाम लगता रहा। मगर अब इस सिनेरियो में ज़ाहिर इसका सियासी पहलू अपनी जगह, मगर आप अमेरिका को और ओवरऑल डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके ख्याल में एक पीआर फर्म वहाँ पर हायर हो जिससे एक बेहतर इमेज हो और साथ यहाँ पर ये बयानियाँ भी हो, बजाय बावजूद इसके कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि साजिश के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है, मगर इमरान खान साहब बज़िद हों कि मेरे खिलाफ साजिश अमेरिका ने की है और एक पीआर फर्म भी और कहें मुझे दोस्ती भी करनी है अमेरिका से, ये है मुमकिन? जी मुमकिन है। पाकिस्तान में जब भी जो भी हुकूमत आई उसने हमेशा अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ जज्बात को अवामी मकबूलियत लेने के लिए इस्तेमाल भी किया है। मैं आपको मिसाल दूं कि जब सदर अयूब खान पे बहुत आया इल्ज़ाम के जी आप तो अमेरिका के साथ बहुत झुक गए, तो उन्होंने फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स लिखी। अच्छा, भुट्टो साहब ने बड़ा सख्त उनको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उसके बाद जब भुट्टो साहब पावर में आए जनवरी 1972 को, तो पहला काम उन्होंने सदर निक्सन को खत लिखवाया जिसमें उन्होंने कहा कि जी शुक्रिया, आपने हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी का बहुत सपोर्ट किया, अब हिंदुस्तान ने जो जारियत की है उस पर भी हमें सपोर्ट करें। इसी तरह जब जरदारी साहब की हुकूमत थी उनकी भी यहाँ आपको पता है कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। बदकिस्मती से उस वक्त आपने देखा मेमो गेट, ये वो काफ़ी सिलसिले हो गए। नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने भी पूरी कोशिश की। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी उन्होंने पूरा जोर लगाया था अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छा करने के लिए। इनका दौरा बड़ा मुस्बत हुआ था, लेकिन अक़वामी मकबूलियत के लिए जो बातें की जाती हैं वो तमाम हुकूमतें उस बात को इतना देती हैं, यानी स्पेस इतनी मिल जाती है कि असल में देखना ये कि दोनों हुकूमतों के दरमियान और दोनों मुल्कों के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह के हैं। वो मेरे ख्याल में तमाम हुकूमतों के हमेशा से ही ख्वाहिश रही है कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। सब और बतौर साबिक सफ़ीर आप कितना कन्विंसिंग आप समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सिक्योरिटी इदारों ने भी कह दिया कि कोई साजिश के सबूत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से भी वो बात रिलीफ नहीं मिला इमरान खान साहब को जो डिमांड कर रहे थे, कितना कन्विंसिंग है ये आर्ग्यूमेंट उनका फैक्ट्स की बुनियाद पर कि हाँ जी उनके खिलाफ उनके ट्रंप से तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और ट्रंप ने उनको वो प्रोटोकॉल दिया जो आज तक किसी को नहीं दिया पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को, मगर बाइडेन इंतजामिया ने उनके खिलाफ साजिश कर दी? देखिए, जो मतन हमने सुना और पढ़ा वो उस हवाले से तो अमेरिका के ओहदेदारान इससे कहीं ज़्यादा सख्त बातें पाकिस्तान को कहते रहे हैं। मेरी अपनी किताब डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स में पूरा उसका जिक्र है कि कितना कहा गया। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसका एक सियासी पहलू है जिसको भरपूर इस्तेमाल किया गया। लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अगर इमरान खान की हुकूमत दोबारा आती है तो वो दोबारा कोशिश करेंगे, और ये पीआर फर्म बनाने का तो साफ नज़र आ रहा है कि ये सबूत है कि वो करना चाह रहे हैं, ताल्लुकात अपने उनके साथ उस्तवार रखना चाह रहे हैं। अवामी मकबूलियत के लिए नारा अपनी जगह, इसी तरह केपीके में आपने जो मिसाल दी वो भी तय है। तो ये जो साजिश है, अमेरिका में एक ज़माने में हिस्ट्री तो थी कि वो रजीम चेंज के लिए करते थे काम, लेकिन बड़ा खुल के करते थे, कभी उन्होंने इस तरह ढक छुप कर नहीं करते थे। और चूंकि अब यहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन भी हो गई है, अमरीकियों ने खुद भी कहा है कि हम कोई साजिश नहीं कर रहे, लेकिन मेरा ख्याल में एक सियासी नारा ज़रूर है अपनी जगह पर। उनके ताल्लुकात रखने की पूरी आप देखिएगा कि कोशिश होगी अगर ये हुकूमत में दोबारा आते हैं तो। मतलब आपको वैसे ये लगता है कि आपस में कंट्राडिक्ट करती हैं चीज़ें कि उनके वज़ीर आला मिलें भी, फिर उनसे अतियात भी ले लें और खैबर पख्तूनख्वा वो चले भी जाएं, मगर अब तोरखम जा रहे हो और हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के मातहत है अब ट्राइबल एरियाज़ भी, मगर वो फिर उस पर कह रहे हो कि जी ये कोई वाइस रॉय है, इनको यहाँ क्यों ले जाया जा रहा है और क्यों प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने पूरी जो जंग हुई थी वॉर ऑन टेरर में उनको लाइंस, ग्राउंड लाइंस भी दी थी और एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी दी थी, ए लॉक्स, जी लॉक्स, और इंटेलिजेंस भी फराहम की थी क्योंकि पार्टनर के तौर पर। और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर आज भी पाकिस्तान में ये कंसेंसस है कि उनको ये देना चाहिए। जो चीज़ नहीं देनी चाहिए, जिस पे कोई कंसेंसस नहीं, वो अड्डों की बात है कि अड्डे नहीं देंगे, लेकिन ये तो अगर वो आज भी काउंटर देखें ना, अब अयमन अल जवारी वहाँ से मिल गए
तो क्या अयमन अल जवाहिरी का जो मरना है वो दहशतगर्दी को एक बड़ी ज़िक पहुंचाई गई है, तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि सारा फोकस हम ले आए कि रूट क्या था ड्रोन का। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में हमें भी ये बहस इस तरफ नहीं उलझानी चाहिए कि जिसका सारा मलबा पाकिस्तान पे आन गिरे। बात यह है कि अयमन अल जवाहिरी एक खतरनाक दहशतगर्द था। ये अमरीकी सफीर, मुझे नहीं पता उनके दौरे का मकसद क्या था, लेकिन ये मामूल की बात है कि हम अमेरिका के साथ इस मामले में काउंटर टेररिज्म में ताउन करते रहे हैं और भी मुल्कों के साथ करते रहे। सिर्फ यह शर्त यह है कि अड्डे नहीं देंगे, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान की कौम बिल्कुल किसी तौर पर भी राजी नहीं है।